बिहार रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा बिहार पोर्टल पर आपका स्वागत है। रियल स्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 3 के अनुसार कोई भी भू संपदा परियोजना जिसका प्रस्तावित भूमि क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक हो या जिस भवन, दुकान अथवा प्लॉट की प्रस्तावित संख्या 8 से अधिक हो, वह रेरा में निबंधित होना चाहिए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है इंजीनियर साहब? बस ठीक ठाक। आजकल क्या चल रहा है? इंटर्नशिप पूरी हो गई, बस नौकरी की तलाश। अरे किस काम में लगे हो? अपना काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? भाई नियति का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, जमीन है, पैसा है और पढ़ाई भी। क्यों नहीं अपना प्रोजेक्ट शुरू कर लेते? जी मुझे कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है, मगर फेयर डील के साथ। अरे भाई उसके लिए रेरा है, उसका साथ ले लो, वहां अपने प्रोजेक्ट रजिस्टर करा लो। वो कैसे? आइए मैं बताता हूँ, आओ देखो। सबसे पहले रेरा को शॉर्ट में समझो। दरअसल रेरा सरकार का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्डर्स, डेवलपर्स, एजेंट्स, प्रमोटर्स और फ्लैट ग्राहकों के बीच एक पुल का काम करता है, ताकि एक साफ सुथरी डील के साथ ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके। और अब हम खोलते हैं रेरा की वेबसाइट। इसी के जरिए यहाँ हम बैठे बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, बस मिनट हो गए। अच्छा। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझाता हूँ। पहले हम www.rera.bihar.gov.in पर जाकर प्रोजेक्ट कॉर्नर सेलेक्ट करते हैं। फिर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें प्रमोटर का प्रकार दिखेगा। फिर क्या, दिए गए विकल्पों में से बस आपको हिसाब से एक विकल्प चुन लेना है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से भरते हैं तो यहाँ अपना ईमेल, पैन नंबर, मोबाइल नंबर भरना है। अगर किसी कंपनी, फर्म, ट्रस्ट आदि के रूप में भरना है तो उसका ईमेल, पैन नंबर, मोबाइल नंबर भरना होता है। ध्यान रहे कि जो जानकारी हम दे रहे हैं उसके बाद में बदली नहीं जा सकेगी। इसको ओके करने के बाद आपके मोबाइल में OTP आएगा जिसका सत्यापन दर्ज करना होगा। अब हमें मिलती है चाबी निबंधन की प्रक्रिया शुरू करने की। मतलब यूजर ID और पासवर्ड आपके ईमेल पर आएगा। अच्छा। एक बात और, अगर कोई पहले से रेरा में रजिस्टर्ड है तो वो अपनी पुरानी यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता है और सभी प्रोजेक्ट भर सकता है। इसको लॉगिन करने के बाद आपको प्रमोटर का पूरा विवरण भरना है। इसके लिए अपनी कंपनी या फर्म की प्रोफाइल भरें। अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट PDF के रूप में अपलोड करें। यहाँ ध्यान रखें कि प्रमोटर अगर कंपनी है तो आप वही विवरण भरें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार से जारी फर्म का नाम, CIN नंबर। पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से फॉर्म 58(1) जारी किया गया सर्टिफिकेट। प्रोप्राइटरशिप फर्म को शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट कंपनी के रूप में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और GST सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। इंडिविजुअल के रूप में भी प्रमोटर को ये ब्लैंक छोड़ना है। LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से जारी LLPIN की डिटेल डालना है। अपलोड के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जांच कर सकते हैं। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो दूसरी फाइल चुनें और इसे अपलोड करें। अब हम अध्यक्ष, भागीदार, निदेशक या अन्य ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का उचित एवं पूर्ण विवरण भर सकते हैं, फोटो के साथ। अगर आपने अन्य राज्यों में कोई परियोजना पूरी की है तो आपको ये विवरण जैसे वहाँ की रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित राज्य भरना है। यहाँ पिछले 5 साल की परियोजना का सारा विवरण भरना है अगर कोई हो तो। ऐड प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करते हुए प्रोजेक्ट जोड़ें। अंत में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके इसे सेव करें। आगे? अब आ गया प्रोजेक्ट विवरण। यहाँ पर आप अपने आर्किटेक्ट से मदद लें और संपूर्ण विवरण भरें। प्रोजेक्ट स्थान के विवरण भरने के लिए हमें अपने मोबाइल में गूगल ऐप या एंड लोकेशन नामक ऐप से मदद लेना है, क्योंकि इससे हमें प्रोजेक्ट साइट का सही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही अब आपको अपने सामने मैप रख लेना है, क्योंकि मैप में जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो इसमें लानी है। ध्यान रहे वही मैप रखना है
जो मैप सैंक्शन अथॉरिटी से पारित हो। अगर मैप में रेजिडेंशियल लिखा है तो रेजिडेंशियल भरना है। अगर मैप में लिखा है रेजिडेंशियल कम कमर्शियल लिखा है तो मिक्स स्टेटस भरना है। मैप में अगर कमर्शियल लिखा है तो उसको कमर्शियल भरें। अब चलते हैं परियोजना विकास विवरण की तरफ। यहाँ पर भी आप अपने आर्किटेक्ट से मदद लें और ध्यान से पूरा भरें। सर आर्किटेक्ट क्यों? वो इसलिए ये बारीक काम है। परियोजना से जुड़ी बारीक टेक्निकल जानकारियां उससे ही मिलेंगी। इसके तहत बिक्री के लिए उपलब्ध गैरेजों की संख्या, वर्ग मीटर में गैरेजों का कुल क्षेत्रफल, खुली पार्किंग की संख्या, खुली पार्किंग का कुल क्षेत्रफल, कवर्ड पार्किंग की संख्या, कवर्ड पार्किंग का कुल क्षेत्रफल, भूमि स्वामित्व का विवरण, पूरा होने का प्रस्तावित समय, सैंक्शनड एफएआर, स्वीकृत एफएआर, प्रस्तावित भवन या विंग की संख्या, स्वीकृत भवन या विंग की संख्या, खुले स्थान का कुल क्षेत्रफल, प्रयुक्त वास्तुकला डिजाइन, प्रयुक्त निर्माण तकनीक का प्रकार, भवन और सामान्य क्षेत्रों के लिए अपनाए गए भूकंप रोधी उपाय, इन सभी विवरणों को भरना अनिवार्य है। भवन विवरण के लिए स्वीकृत प्लान की सहायता से पूरा भरें। इसमें बिल्डिंग का नाम, मंजिल की स्वीकृत संख्या, अपार्टमेंट, फ्लैट, इन्वेंट्री का प्रकार, 1 BHK, 2 BHK अपार्टमेंट, फ्लैट या इन्वेंट्री की संख्या, कॉर्पोरेट एरिया, एक्सक्लूसिव बालकनी, बरामदा के एरिया, एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस का एरिया शामिल है। वाहा विकास कार्य, इसे चयन करते हुए दर्ज करें। अब परियोजना के बैंक खाता का विवरण भरते हैं। प्रोजेक्ट के बैंक खाते के विवरण भरें। ध्यान रहे कि बैंक खाता परियोजना के नाम पर ही होना चाहिए, जिसमें बैंक का नाम, शाखा, तीनों खाता संख्या, रेरा मास्टर, रेरा प्रोजेक्ट एंड प्रमोटर अकाउंट और IFSC कोड शामिल है। इसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। IFSC कोड भरने के बाद बैंक सत्यापित कर ले। यहाँ हमें संबंधित वेंडर का विवरण भरना है। इसके तहत एजेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर अथवा अन्य में से वेंडर का प्रकार चुनें, उसका विवरण भरें। इसी तरह एक एक करके ऐड वेंडर पर क्लिक करते हुए वेंडर्स को जोड़ते चलें। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके इसे सेव करें। एजेंट का विवरण जो कि रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। आर्किटेक्ट संपूर्ण विवरण जो कि UDHD से एम्पैनल्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर इंजीनियर संपूर्ण विवरण जो कि UDHD से एम्पैनल्ड होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर का संपूर्ण विवरण। अब चलते हैं दस्तावेजों को अपलोड करने। इसके लिए दस्तावेज अपलोड टैब को क्लिक करें। ध्यान रहे सभी दस्तावेज PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, जिसकी अधिकतम साइज 25 MB तक हो। ये भूमि संबंधी कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जिसे ध्यान से अपलोड करना है। म्यूटेशन, करेक्शन स्लिप, सेल डीड, खयान करंट ऑनलाइन जमाबंदी, करंट LPC, करंट रेवेन्यू रिसीप्ट, नॉन इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट NEC, जमाबंदी, LPC, लगान रसीद, NEC की करंट कॉपी होनी चाहिए। जमाबंदी, LPC, लगान रसीद, ये दस्तावेज biharBhumi.gov.in पर अंकित हैं। डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अगर भूमि प्रमोटर की नहीं हो तो प्रमोटर परियोजनाओं के पंजीकरण के आवेदन जमा करने से पहले ये अवश्य जांच लें कि विकास इकरारनामा में भूस्वामी का नाम वही होना चाहिए जिनके नाम की जमाबंदी है। इकरारनामा में उल्लेखित भूमि का क्षेत्रफल, खाता नंबर, खसरा नंबर, प्लॉट नंबर में कोई भी त्रुटि नहीं। इसका मिलान आप स्वयं सैंक्शनड मैप की कॉपी, परमिट लेटर एवं जमाबंदी, LPC, लगान रसीद, NEC की कॉपी से अवश्य कर लें। खाता नंबर, खसरा नंबर, क्षेत्रफल, ये सब एक दूसरे की दस्तावेज से मेल खाने चाहिए। धारा 3 के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जैसे कि ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट विद नोट्स ऑन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो अथवा पिछले 3 वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न व्यक्ति विशेष या नए फर्म के मामले में। बिहार रेरा जनरल रेगुलेशन 2024 के नियम 13D(3) के अनुसार प्रमोटर को अचल संपत्तियों के विवरण के साथ एवं संस्था की अचल संपत्तियों के विवरण शपथ पत्र देना, चल एवं अचल संपत्ति का ब्यौरा देते समय ये ध्यान रहे कि ये सही हो। नोटिस ऑफ कमेंसमेंट, नक्शा पास करने वाले प्राधिकार द्वारा विधिवत मोहर लगी फॉर्म 10 बिहार बिल्डिंग बाय लॉज में परियोजना प्रारंभ होने की सूचना। एग्रीमेंट फॉर सेल,
जो रेरा रूल 8 के अनुसार होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में किए गए सभी प्रोजेक्ट का विवरण अगर कोई हो तो इसे पूरा भरें। सैंक्शन्ड बिल्डिंग प्लान ओब्लिक मैप। बिल्डिंग परमिट लेटर इन फॉर्म 8A। परमिट लेटर आपके संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा यानी मैप पासिंग अथॉरिटी द्वारा निर्गत की जाती है। परमिट लेटर में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि खाता नंबर, खसरा नंबर, भवन का प्रकार वही होना चाहिए जो नक्शे में अंकित है। वॉचर ऑफ करंट प्रोजेक्ट। वर्तमान प्रोजेक्ट का संपूर्ण विवरण ध्यान से भरें। फॉर्म बी की एफिडेविट की प्रति। फॉर्म बी ये एक घोषणा पत्र है जिसमें कि भूस्वामी का नाम, जमीन भार मुक्त है या नहीं, साथ ही अलॉटी द्वारा जमा की गई राशि में 70% प्रोजेक्ट में लगेगी और प्रोजेक्ट का पूर्ण होने की तारीख का भी जिक्र करना है। डिक्लेरेशन। सीए द्वारा घोषणा पत्र की वर्तमान परियोजनाओं के लिए ग्राहकों में से कोई अग्रिम बुकिंग राशि नहीं दी गई है। सैंक्शन्ड बिल्डिंग प्लान मैप पासिंग अथॉरिटी द्वारा निर्गत होना चाहिए। कन्वेंस डीड का प्रोफार्मा। अलॉटमेंट लेटर का प्रोफार्मा। यदि लागू हो तो पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र SEA द्वारा अगर प्रोजेक्ट की कुल निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर हो या उससे ज्यादा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से NOC। अग्निशमन सेवा प्राधिकरण से NOC। स्टेट फायर ऑफिसर द्वारा अगर भवन की ऊंचाई 15 मीटर या 15 से ज्यादा होता है तो या फिर बिल्डिंग का कवरेज एरिया 500 स्क्वायर मीटर या इससे ज्यादा हो। एसेट एंड लायबिलिटी। परियोजना की कुल विकास लागत के कम से कम 10% के बराबर परियोजना की प्रारंभिक फंडिंग के स्रोत, जिसमें संपत्ति के साथ साथ देनदारियों के विवरण भी स्पष्ट हों और ये CA द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए। एफिडेविट की प्रति जिसमें भूमि स्वामी और प्रमोटर के बीच हिस्से का विशेष रूप से अनुपात, जिसमें ब्लॉक, दुकान, फ्लैट, प्लॉट, पार्किंग आदि की संख्या विपणन और बिक्री के लिए बताया गया हो। ध्यान रहे इसमें सभी भूस्वामियों के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। अंतिम सबमिशन से पहले सभी विवरण सही हैं ये सुनिश्चित कर लें। अब भुगतान करें। एक बार सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद भुगतान करें पर क्लिक करें। शुल्क की स्वचालित रूप से गणना की जाएगी। पेमेंट गेटवे के थ्रू करें और बस इतना ही। बधाई हो, आपने अपने प्रोजेक्ट निबंधन के आवेदन को सफलतापूर्वक रेरा बिहार में दर्ज कर लिया है। जी वाकई बहुत सरल है। थैंक यू सर। आप इस फिल्म को रेरा की आधिकारिक वेबसाइट www.rera.bihar.gov.in की गैलरी में जाकर कभी भी देख सकते हैं और रेरा बिहार के आधिकारिक YouTube चैनल में भी इसे देखा जा सकता है।